सच कभी छिपता नहीं, बस इंतजार करता है उस पल का जब वो खतरनाक रूप में सामने आए। अनाहिता ने उसकी तरफ देखा तो अविनाश ने कहा, तुम वहां पर खड़ी थी तो मतलब अपने किसी विश्वस्त सूत्र का ही इंतजार कर रही थी, तो क्या पता चला? अनाहिता ने कहा, बदले में मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तुमसे? अविनाश ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पुलिस वाले की मदद करनी चाहिए ताकि तुम एक जिम्मेदार नागरिक कहला सको? अनाहिता ने कहा, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए इस केस के बारे में ताकि जनता तक सच पहुंच सके? अविनाश ने गहरी सांस ली और कहा, अमरीश सिंह, उसकी किसी ने सुपारी दी थी, मगर वो मारा किसी और के हाथों गया। अनाहिता ने कहा, अमरीश सिन्हा का अफेयर चल रहा था किसी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के साथ, उसकी वाइफ को भी पता था। अविनाश ने कहा, वाह, मैं तुम्हें खबरें दे रहा हूं और तुम तो बॉम्ब फोड़ रही हो। खैर, राघव अग्रवाल का शायद कत्ल हुआ है जिसे आत्महत्या का नाम देने की कोशिश की जा रही है। अनाहिता ने कहा, राघव अग्रवाल अपने नए नाटक के लिए एक नई एक्ट्रेस ढूंढ रहा था। सिर्फ वो और उसके सहायक जानते थे कि नई एक्ट्रेस कौन है और कैसी है। वो उसे जल्दी ही अपने पुराने नाटक के लास्ट शो के वक्त रिवील करने वाला था। अविनाश ने कहा, बेचारा, उससे पहले ही मारा गया। अनाहिता ने कहा, बेचारा, तुम जानते भी हो उसके स्टूडियो में लड़कियों के साथ क्या क्या होता था। नाटक में रोल देने के बहाने वो क्या क्या करता था। और शायद तुम जानते भी नहीं, कई सारी स्क्रिप्ट जो उसने लिखी हैं वो उसकी थी भी नहीं। पैसे देकर वो स्क्रिप्ट खरीदता था और उसके जरिए उसने कई सारे नाटक बनाए, और कई लोगों को तो उसने बर्बाद कर दिया जिसने भी उससे आगे निकलने की कोशिश की। अविनाश ने अनाहिता की तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हें कैसे पता? अनाहिता ने कहा, क्राइम रिपोर्टर सिर्फ कत्ल या बड़े बड़े क्राइम के पीछे नहीं भागते एसीपी, और भी कई सारे क्राइम होते हैं इस देश में। तभी अविनाश का फ़ोन बजा। उसने देखा तो अभय का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया और कहा, हाँ अभय, ठीक है, पहुंच रहा हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फिर उसने अपना कार्ड निकाला और अनाहिता की तरफ बढ़ाकर कहा, ये मेरा कार्ड है, जब भी ज़रूरत हो फ़ोन कर लेना। अनाहिता ने कहा, ठीक है। इतना कहकर उसने अपना कार्ड आगे बढ़ा दिया। अविनाश ने कहा, मैं जा रहा हूँ, बुलावा आया है। अनाहिता ने कहा, मेरा कहाँ यहाँ पर कैंपिंग करने का इरादा है, मैं भी चल रही हूँ। दोनों ने बिल चुकाया और बाहर निकल आए। अनाहिता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी ही थी कि अविनाश ने कहा, अच्छा सुनो। अनाहिता पलटी तो उसने कहा, सिंगल हो क्या? अनाहिता मुस्करा दी और उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है? अविनाश ने कहा, शायद ही किसी लड़के में इतने गट्स हों कि वो एक क्राइम रिपोर्टर जिसमें खुद को खतरों में डालने का शौक हो उसे डेट कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने आज तक ट्राई किया हो। अनाहिता ने कहा, तुम्हें ट्राई करना है क्या? अविनाश चैंप उठा तो अनाहिता मुस्करा कर चली गई। अविनाश ने अपने सिर पर हल्के से चपत लगाई और फिर गाड़ी की तरफ चला गया। उनके जाते ही कैफे में बैठी वो लड़की पलटी। उन दोनों की तरफ वो पीट करके बैठी हुई थी। उसने सिर हिला दिया और फिर अपनी जेब से एक फ़ोन निकाला। उसे ऑन किया तो उसमें मैसेज की बाढ़ आ गई। उसमें लिखा था, टायसन, कुछ भी गलत करने से पहले एक बार बैठकर बात कर ले। देख, अगर मैं तुझे बना सकता हूँ तो मिटा भी सकता हूँ, इसलिए बात मान और वापस आ जा। लड़की ने एक फीकी हंसी हंसी और कहा, वापस? ऐसा अब कभी नहीं हो सकता। इतना कहकर उसने फ़ोन ऑफ किया और फिर जेब में रख लिया। फिर वो कैफ़े से बाहर निकल गई। उसने बाहर देखा तो एक छोटी सी बच्ची बाहर से झांक रही थी। लड़की ने कहा, भूख लगी है। बच्ची ने उसकी तरफ देखा और फिर वो घबरा गई। लड़की ने कहा, भूख लगी है तुम्हें? बच्ची ने ना में सिर हिला दिया। लड़की ने कहा, तो? बच्ची ने कहा, मम्मी का जन्मदिन है आज। लड़की ने कहा, मम्मी कहाँ पर हैं? और बच्ची ने कहा, वो मालकिन के यहाँ सफाई कर रही हैं, वो वहाँ उस बड़े घर पर। लड़की ने सामने के बड़े घर की तरफ देखा, फिर कहा, केक लेना है मम्मी के लिए, पर पैसे नहीं हैं, है ना? बच्ची ने पहले ना में सिर हिलाया और फिर हाँ में। लड़की ने कहा, आओ, और कहकर हाथ आगे बढ़ा दिया। बच्ची ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर वहीं खड़ी रही। उसने हाथ नहीं पकड़ा। लड़की समझ गई। उसने कहा, यहीं रुकना। इतना कहकर वो दोबारा अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में कुछ लिफाफे थे। लड़की ने वो लिफाफे उसको दिए और कहा, ये पकड़ो, इसमें केक है, इसे टेढ़ा मत करना, और हाँ, इसमें कैंडल भी हैं, दूसरे में कुछ खाने का सामान है, पार्टी के लिए बहुत है। इतना कहकर लड़की ने इधर उधर देखा और कहा, 5 मिनट रुको, और फिर दोबारा आगे बढ़ गई। बच्ची वहीं खड़ी रही। लड़की लौटी तो उसके हाथ में एक गिफ्ट था। उसने वो बच्ची को दिया और एक कार्ड देते हुए कहा, सबसे पहले अपनी मम्मी को ये कार्ड देना, फिर बाकी सामान, वरना पिटाई होगी तुम्हारी। इसमें मैंने उन्हें हैप्पी बर्थडे का एक नोट लिखा है। बच्ची ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, आप अपनी मम्मी का बर्थडे ऐसे मनाते हो? लड़की ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी मम्मी को मैंने कभी नहीं देखा, वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं? बच्ची ने उसकी देखा तो लड़की ने कहा, एक बहुत गंदे अंकल हैं, बहुत गलत काम करते हैं, तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? बच्ची ने कहा, मम्मी कहती है जो गलत काम करता है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, है ना, मम्मी हमेशा सही कहती हैं, गंदे अंकल को सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, अब तुम घर जाओ, गंदे अंकल को मैं सज़ा दे दूंगी। इतना कहकर लड़की जाने लगी तो बच्ची ने कहा, आपका नाम क्या है? लड़की पीछे पलटी और उसने कहा, वैसे तो नाम कोई भी नहीं था, मगर आज अभी थोड़ी देर पहले एक नया नाम मिला है मुझे, टायसन।
इतना कहकर वो पलटी और आगे चलकर एक टैक्सी को हाथ देकर उसमें बैठ गई। टैक्सी वाले को उसने पता बताया और खुद किताब निकाल ली। वो इस वक्त उस किताब की 3rd सीरीज पढ़ रही थी। किताब वही थी, खूनी राज, एक कृष्णवीर राज। अगर आपको कहानी पसंद आई